Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे भारत के लोग बड़े क्रिएटिव हैं। एक घटना पे 100 घटनाएं हो जाती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस दुनिया को तुम्हारे दुख से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना दुख अगर कोई संत मिले तो संत चरणों में रो, गुरु चरणों में, गोविंद के चरणों में रो। आत्मदेव से पूछा, भाई क्यों 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 मरना चाहते हो? बोले महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए अपने आप को समाप्त कर लेना चाहता हूं। आत्मदेव से कहा अपना हस्तरेखा दिखाओ। हस्तरेखा देखी। अब संत समझ गए कि इसके तो 7 जन्म पहले नहीं, 7 जन्म बाद में नहीं, इस जन्म की बात करना बेकार। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। अगर तुम्हारा दुख दूर न कर सकें तो इतना तो बता ही देते हैं जिससे दुख कम हो जाए, इतना तो कर ही देते हैं। उन्होंने कहा एक बात बता, तुझे संतान क्यों चाहिए? बोले महाराज मुझे संतान इसलिए चाहिए जिससे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलिए। अब आपसे एक और बात पूछनी है, सहारा कैसा चाहिए, कमजोर कि मजबूत? जोर से बोलिए। क्या संसार में कोई भी सहारा मजबूत है? कौन सा सहारा है जो संसार में मजबूत है? कौन है? गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। जो कल तक कुछ और चेहरा दिखता था वो आज और चेहरा दिखता है। और ऐसा तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे कह रहा हूं। लोगों के चेहरे बदलने में 5 मिनट भी नहीं लगते। 5 मिनट नहीं, वो 5 मिनट में बदल जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। जब आपको जरूरत होती है तो वो बदल जाते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो वो दूसरे रूप में आ जाते हैं। लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बदलते हैं साहब, बहुत जल्दी। बदलने का ही तो भाव है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बुराई नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसकी पहले लव मैरिज की, फिर तलाक। क्या मतलब है इसका? लव मैरिज की तब मम्मी पापा की अच्छी बात समझ में नहीं आई, और जब तलाक किया तो फिर उसमें अच्छी एक भी बात नजर नहीं आई। पहले कहते थे मम्मी पापा समझाने, नहीं बेटी ये बात ठीक नहीं है, वो हमारी कास्ट का नहीं, वो हमारा ये नहीं, उससे शादी मत करो, ये गलत है। पापा तुम नहीं जानते, वो बहुत अच्छा है, कर ले। और शादी के 2 साल बाद, पापा आपको नहीं पता वो बहुत गंदा है। 2 ही साल में बहुत अच्छे से बहुत गंदा हो गया। लोगों को बदलने में 2 मिनट नहीं लगते साहब। जब आपका वक्त बुरा हो ना तो बदल जाते हैं। अगर तुम्हें सहारा मजबूत चाहिए तो दुनिया में कोई सहारा मत ढूंढो। अगर तुम हमेशा मजबूती से जीना चाहते हो तो एक सहारा है, वो मेरा गोविंद है। उससे मजबूत सहारा कोई और नहीं, कोई भी नहीं मेरे प्यारे, कोई भी नहीं। वो इतना मजबूत सहारा है कि एक बार जिनको मिल जाए, मीरा को मिला, नरसी को मिला, सूरा को मिला, हरिदास जी को मिला, गोपियों को मिला, और जिनको मिला उनका, पांडवों को मिला, मिला कि नहीं? पूरी दुनिया पांडवों के खिलाफ थी, पर कृष्ण पांडवों के साथ थे। विजय किसकी हुई? किसकी हुई? क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ है। पांडवों का सहारा कौन है? बोले कृष्ण। हमारे सहारे कौन है? बोले हमारे पापा। दुनिया में हम लोग सहारे ढूंढते हैं जो कि कमजोर सहारे हैं, न रिश्तेदार, न ये न वो, कोई, ये सब सहारे कम। बेटा बेटी कितना सहारा निभाएंगे बताओ? पैसा कितना सहारा देगा तुम्हें? कितना? जिस पैसे के लिए इंसान अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है, वो पैसे 8 तारीख को चौपट हो गए कि नहीं? हुए कि नहीं?
ऐसी लंका में आग लगी है भाई दनाते। 8 तारीख से पहले लोग कहते थे महाराज जी काम बड़ा मंदा है। हमने कहा भाई उद्घाटन होने वाला है, कुछ निकाल दो, कुछ दे दो, बड़ा उत्सव करेंगे, दे दो। कि महाराज जी काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी कठिनाई है, मेरी कोई बात नहीं। अब 8 तारीख के बाद अब चढ़ा रहे मंदिर की पेटियों में, अब चढ़ा रहे पान 500 लाल लाल। अब क्यों चढ़ा रहे हो? तब चढ़ामते तो काम भी आमते। अब कहते मोदी जी ने तो मार दिया। तू ही कहा जो तू मार दियो भाई, तू तो पहले भी ऐसी रो अब भी ऐसी रो। तू कौन ने मार दियो? किसी ने नहीं मारा, तेरे बुरे कर्मों ने तुझे मार दिया। तूने सोचा कि पैसा ही सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए तू सबको छोड़ के सिर्फ पैसों का बना रहा। लेकिन ये पैसा तो आज बेचारा वो खुद बेसहारा हो गया। वो 500 की और 1000 की नोट वो मुंह खोल के देख रही है, अरे हमें ले लो। पहले हमें ढूंढ के फिरते थे तुम लोग, अब हम पड़े। लोग कह रहे हमें नहीं चाहिए भाई, माफ कर, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। गाड़ियों में चेकिंग हो रही। तो अब वो पैसा भी बेसहारा हुआ कि नहीं? हो गया। पैसा भी सहारा कमजोर है, परिवार भी सहारा कमजोर है, दुनिया का हर सहारा कमजोर है। एक ही सहारा मजबूत है मेरे प्यारे, वो है मेरे ठाकुर जी का सहारा। बुरा मत मानना, माफ करे, मेरा सेंस दूसरा है, उसी सेंस में समझना इसको। अभी माननीय एक मुख्यमंत्री जी का स्वर्गवास हुआ है। पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हमने ये भी सुना है कि वो बहुत धनाढ्य थी। सुना है कि नहीं? मेरे दूसरे वेश में मत ले जाना, जिस वेश में मैं आपको समझा रहा हूं उसी सेंटेंस को समझना। क्या आज जब भगवान ने उनको अपने पास बुलाने की इच्छा रखी, तो क्या आज उनका धन उनके काम आया? ऐसा कौन सा डॉक्टर नहीं था जिसे वर्ल्ड वाइड वो बुला नहीं सकती थी? बोलिए, कौन सा डॉक्टर? अमेरिका, इंग्लैंड, यहां वहां, हिंदुस्तान में कहीं भी कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसे वो बुला न ले? लेकिन क्या अपने आप को वो बचा पाई या उनके लोग उन्हें बचा पाए? नहीं। वजह ये पैसा सिर्फ सीमित अवधि तक आपका साथ देता है, पर मेरे ठाकुर असीमित स्थिति में भी आपका साथ देते हैं।